हाँ जी, खुश आमदेद इस इंटरव्यू के अंदर जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है गेन ने। और जो हम लोग अब ग़ज़ा के बारे में आपको बता रहे हैं, और आज हम आपसे बात करेंगे कि आगे अर्बन फ्लीट पॉलिसी क्या होती है। हम उसमें ढूंढेंगे कि जो हमारे बाज़ार हैं उसमें क्या कुछ बेचा जा रहा है, और हम लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग वो वाले ममालिक जिनकी काफ़ी कम यानी कि वो है इनकम है, इसमें रावलपिंडी, पेशावर और मचाकोस जो केन्या में है, और पेम्बा जो है वो मोज़ेम्बिक के ऊपर है। हर जो शहर है उसके अंदर एक अपना एक सोशल इकोनॉमिक माहौल होता है। मेरा नाम एन है और मैं सीनियर एसोसिएट हूँ गेन के अंदर, और मेरे साथ आज दूसरे भी स्पीकर मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट एडवाइजरी चैनल पे से आए हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे और बात करूंगी, मैं आपसे कुछ और सवालात पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग अब आगे चलेंगे। और पहले हम लोग एक आप नोट कर लें कि हम लोग, अगर आप मिसाल के तौर पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे, उसमें आप लोगों को काफ़ी एक आइकॉन नज़र आएंगे। आप लोग उसके ऊपर अपना सवाल लिखेंगे। सवाल लिखने के बाद आप हमसे इस सेमिनार के आखिर में हमसे जो भी सवाल हैं उसके आप हमसे जवाब ले सकते हैं। और आप लोग पोस्ट करते रहें। अगर आप लोगों ने कुछ भी देखनी है तर्जुमानी का, तो हमारे पास तर्जुमानी है, जो हमारे पास पोर्चुगीज़ है, उर्दू है, और हमारे पास सोहेली भी है। और आप लोग देखें कि आपके स्क्रीन के नीचे वहाँ पर कुछ यानी कि निशान है तर्जुमानी के, और आप उसको क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग आगे चलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने आप को तारुफ़ करवा रही हूँ। ये जो है कि अब ये एक बहुत ज़्यादा सीनियर एडवाइज़र हैं, और ये को-चेयर हैं एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यानी गुड आफ्टरनून सबको। मैं थोड़ी देर बात करूँगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं आज दोपहर को, उसमें हम क्या बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमारे क्या एम है, जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं, कि हम लोग किस तरह जो काम है जो कोविड-19 के दौरान, और इसके बाद हम किस तरह काम करेंगे। अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है ये वाली पॉलिसी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें मौक़े दिए जाते हैं ताकि हमारी जो फूड मार्केट है वो काम करती रहे। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि आगे आप लोगों को जो बेस्ट पॉलिसीज़ हैं वो हम लोग दें, और उसमें फिर आप लोगों को हम इख्तियारात देते हैं। हम लोग आइंदा जो फ्यूचर जो फूड है उसके जो सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह आप लोग काफ़ी महफूज और अच्छे ग़िज़ा आप लोगों को मिल सके, उन शहरियों को और उन लोगों को जो कि बहुत वल्नरेबल यानी बहुत कमज़ोर लोग हैं। और हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि इसमें जो जिन्स है वो भी है, जैसे मर्द हो गए, औरतें हो गईं, बच्चे हो गए, क्योंकि कई बार ये होता है कि मार्केट की कई दफ़ा एक जैसी ज़रूरियात होती हैं। तो हम लोगों के लिए अब ये है कि ये इस गवाही देने के लिए हम लोगों ने एक माहिर लोग हमने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए, जो एक एडवाइजरी ग्रुप है जो कि सितंबर में काम करेगा। ये 12 मेंबरान का एक पैनल है जो मदद करता है, जो हम लोग को यानी मशवरे देता है, हमारी इमदाद करता है ये गवाही देने में। और ये वाले जो मेंबरान होते हैं, ये इनके पास बहुत ज़्यादा माहिर यानी कि माहिरीन इनके व्यूज़ होते हैं, वो गवर्नेंस देखते हैं, वो सारा मनसूबाबंदी करते हैं, वो सारा ताउन करते हैं। और जो ये पैनल है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा यानी कि मालूमात होती है, और इसमें 3 मुल्क हैं, और जो ये ग्लोबल लेवल पे भी दूसरे ममालिक भी हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। अब ये जो ये करते हैं वो लोग नज़रसानी करते हैं जो सबूत दिया जाता है, और फिर वो लोग कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, और वो लोग देखते हैं कि ये आगे उन लोगों ने कैसे बनाना है।
तो ये जो एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं, ये उन्होंने हमारी इमदाद की है ताकि हम लोग देख सकें, कुछ गवाही हम लोगों को सबूत मिले, और कुछ इनके बारे में वो इनकी फाइंडिंग्स मालूम करते हैं। और मैं आप ये बड़ा समझता हूँ कि बिल्कुल सही है इस वक्त कहना कि ये सारा कुछ फराहम किया जाएगा एक मखसूस यानी कि जो मखसूस कुछ शहरों को दिया जाएगा, जो हम लोग जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग जो है ये लोग सारा कुछ देख रहे हैं, और उन शहरों को हम लोग ज़्यादा बनाएंगे। और उसके अंदर हम लोगों को ये है कि कुछ रेजिलियंस चाहिए होगी, ताकि हम लोग उन मार्केट में जाएं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क को देखें तो ये वाली मार्केट हर मुल्क में एक मुख्तलिफ किस्म की होती है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो उसमें आजिर होते हैं, जो लोग उसमें एम्प्लॉय लोगों को करते हैं, कुछ जो हैं उनके उनकी एक मुख्तलिफ मार्केट होती है, हर मुल्क का एक अपना। और हर चीज़ मुल्कों में काफ़ी हद तक फ़र्क होती है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, अब हम पॉलिसियों को कनेक्ट कर रहे हैं, जो जो हम लोगों को जो जो बढ़ेगा उसमें गवाही जो यानी कि शहर है उसके अंदर है, ताकि हम लोग कुछ सोल्यूशन यानी कि उसका निकाल सकें। इसमें सिर्फ पॉलिसी नहीं है, सिर्फ सरकारी कानून नहीं है, सारे कानूनी कायदे कवायद नहीं है, लेकिन ये इस सोल्यूशन का वो इस हल का पार्ट एंड पार्सल होगा। जैसे इसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे इसको आगे मार्केट में चलाना है, और ये खाने में कैसा जाएगा, और ये जो खाना है ये कैसे जाएगा, और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इसमें अगर जो ज़्यादा शिफ्ट है उसके लिए भी। और इसकी काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप बनेंगी जिसमें लोग जाएंगे, उसमें काम करेंगे, और हम लोग बहुत खुश हैं कि आप लोग सारे इसका एक हिस्सा होंगे, और उसमें हम लोग आप लोगों के साथ ताउन करेंगे, और इसमें आपके लिए हल निकाला जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि ये शराकत है, ये पार्टनरशिप है, ये मुतवातिर रहे, ये पार्टनरशिप आगे बढ़े। और ये कोविड-19 के बाद भी हम चाहते हैं ये ख़त्म भी हो जाए, उसके बाद भी ये कंटिन्यू करे, ये मुतवातिर रहे। और इसका जो हल है वो ये है कि जो हल हमें इसमें से मिलेगा उसमें शमूलियत होती है कि जो मार्केट के अंदर उस वक़्त सारा कुछ यानी कि शामिल होता है, जो मार्केट उस वक़्त कह रही होती है। अब मैं इस बात को भी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अगले महीने हम लोग हम लोग एक फैक्ट शीट बनाएँगे जिसमें ये सारा कुछ हमें नज़र आएगा। जो चीज़ उस वक़्त हम लोगों को नज़र आएगी और ये आगे चलेगा, और सितंबर के अंदर हम लोग पॉलिसी भी बनाएँगे, जो किताबें होंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आइंदा के लिए। आज के लिए सिर्फ़ हम लोग सिर्फ़ एक नज़र डालेंगे कि और हम देखेंगे कि इसके जो हल हैं, ये कैसे ज़रूरी हैं, और ये क और हम और ये किस तरह इनको हम लोग अडैप्ट कर सकते हैं, ये कैसे बनाए जा सकते हैं, और ये कितने ज़रूरी है मार्केट के लिए ताकि वो काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you, Obey. That's very और भी interesting. बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एक साइज़ सबको फिट करता है, तो ये जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को काफ़ी है कि कौमी सबूत के बारे में सोचते हैं, और कई कौमी और दूसरे यानी कि एरियाज़ का पूछते हैं। कुछ काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। ये किस तरह इतना पायदार है, और ये जो स्टेक होल्डर्स है उसके हवाले से, जो सरकार से मार्केट उससे और चेयरमैन करने के लिए, और आइंदा के लिए जो फ्यूचर रेजिलियंस होती है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि ये जो सबूत है जो हमारे पास है, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। हम लोग ये इस तरह कहते हैं क्योंकि हम लोग इसको एम्पावर कर रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि वो इसमें शामिल हैं, जब ये पॉलिसीज़ बन रही होती हैं। और ये लोग हम देखते हैं, हम लोग लाना चाहते हैं ये इकट्ठा होके, वो जो मार्केट के एक्टर्स हैं वो इसका हल बने। ये नहीं, हाँ, हमने उनका बात भी सुनी है जो उन्होंने कहना है, लेकिन ये जो सबूत है ये सारा कुछ इकट्ठा ले आता है, और आपको पता है, और इसका हिस्सा रहें, और किस किस्म का जो माहौल है कि आपको जो प्रोड्यूस करना है,
और इस मार्केट के लिए, और ये आगे कैसे चलेगा और इस सिस्टम में कैसे इन्वॉल्व होगा। और जो वेंडर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उन सबको इकट्ठे रखा जा सकता है और उनको जैसे हम लोग एक गोंद की तरह जोड़ देते हैं ताकि वो लोग अपना रेजिलियंस को आगे बढ़ाएं। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा शहरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो आप हमारी वाकई मदद कर सकते हैं ताकि हम आगे कदम बढ़ा सकें, ताकि जो मार्केट एक्टर्स हैं वो लोग एक बहुत अच्छा रोल यानी कि वो खेलें और वो लोग इस रेजिलियंस को आगे तामीर करें और हम लोग इसकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करें और जो मार्केट की वैल्यू है उसको एम्पावर करें। Thank you very much, बहुत Obey. शुक्रिया उबे, आपने जो हमें बताए। अब हम आगे आपको बताना चाहती हूँ। अब मैं जेनिफी फर्नांडिस को देती हूँ जो रिसर्च फेलो है ग्लोबल हेल्थ उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा से। वो हमारे एक्सपर्ट एडवाइस का Pakistan. हिस्सा हैं। अब हम उनसे सुनेंगे पाकिस्तान से, और ये लोग अब हमें बताएंगे जो रावलपिंडी में और पेशावर में इन्होंने अपनी जांच की है। बहुत शुक्रिया एनी। ओबे, आपने भी बहुत एक अच्छा हम लोगों को बताया और सारा कुछ बहुत अच्छा था। आज मैं आप लोगों को मैं दो जो शहर हैं पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर उनके बारे में आपको बताऊंगी। मैं आपके से कुछ चीज़ें बांटना चाहती हूँ जो हम लोगों ने क्लेम एक्सपर्ट पैनल्स ने जो भी बोला है। मैंने अपने तीन मोहम्मद इस्लाम शाहीन के साथ बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। उनके पास 30 सालों का तकरीबन यानी तजर्बा है। और जो हैदर है जो पाकिस्तान इंडस्ट्री के एक वो हैं, और कालिक अफंडी जो हैं वो भी वहाँ पर काम करते हैं। जो कुछ इन लोगों ने कहा है, उन्होंने जो मुझे दिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी। और बहुत शुक्रिया मैं अपने साथियों का भी कर रही हूँ। मैं अब आप लोगों को ये बताऊँगी 5 जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो वो यानी कि किस तरह हो सकती हैं। क्योंकि ये जो है जो चीज़ों के अंदर जो मिलती-जुलती हैं, जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं उनके बारे में है। जो सिटी है, जो शहर है रावलपिंडी का, जिसको पिंडी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा करीब है पाकिस्तान का जो यानी कैपिटल है इस्लामाबाद। और उनके पास काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर यानी कि इंडस्ट्रियल काम होता है। जो पेशावर जो दूसरा शहर है वो केपी यानी सूबे के अंदर है जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में है। ये जो बहुत ज़्यादा जो दोनों शहर हैं इनमें बहुत ज़्यादा यानी कि हम लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं जो कि एक जैसी हैं। जहाँ पे फूड मार्केट्स हैं दोनों शहरों के अंदर, उनके अंदर अप मार्केट्स हैं, उनके अंदर हब्स होते हैं और वो लोग और वो उसमें हैं। और आपने ये भी देखना है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है। और जो उन लोगों के सेंट्रल हब हैं फूड्स के। और अब हमने जो रैपिड असेसमेंट की है, हम लोगों ने ये भी देखा है कि ज़्यादातर जो वेंडर्स होते हैं जो काफ़ी जो कल्चरल एस्पेक्ट होता है, ये मार्केट में और जब से औ- औरतें जो हैं वो फूड सप्लाई चेन के एक हिस्सा हैं, लेकिन वो सिस्टम में नज़र नहीं आती। और काफ़ी वेंडर जो इस दोनों सीटों में उनके सेल्फ पोजीशंस हैं। ये बेसिक सिमिलरिटीज़ हैं। जहाँ तक कोविड का सवाल है, काफ़ी जो वेंडर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहे इससे। हमारी फाइंडिंग ये थी जो यूनिवर्सल मार्केट के लिए है वो जनरल सपोर्ट मज़ा। काफ़ी वेंडर्स रावलपिंडी में हमने देखा, उन्होंने ये कहा
वो सैनिटाइजर लगातार यूज करते हैं और सर्फेसेस जो जगह हैं वो उनको साफ रखते हैं। और पेशावर में और इस तरह के बिहेवियर वहाँ पे भी पाए गए, सफाई सुथराई। दो सिटी है और मुख्तलिफ किस्म के लेवल की बिहेवियर दोनों वेंडर की तरफ से। बिहेवियर के मुताल्लिक ये है कि वेंडर्स ने ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइज इस्तेमाल करना, और कुछ बिहेवियर्स इस तरह के कस्टमर्स को पूछना कि मास्क पहने। और सिटी के बाहर जाएं तो जो ये परसेंटेज था ये गिर गया। और जो ज़्यादा पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं उनके बिहेवियर के मतलब ये है कि दूसरा सप्लाई और डिमांड के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में सप्लाई का इतना मसला नहीं है। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट जो थी वो जारी रही, लेकिन डिमांड जो थी वो ज़्यादा मुतासर हुई। डिमांड के बारे में कमर्शियल डिमांड भी और घरेलू डिमांड भी, बहुत सारे लोगों की जॉबें जो वो चली गई और इनकम जो थी वो कम पड़ गई। और जो घरेलू ख़रीद फरोख्त है वो मुतासर हुई क्योंकि उनकी इनकम नहीं थी। ये न्यूट्रिशस पोल्ट्री, डेयरी, इस तरह के खाने जो थी वो कम बिकने शुरू हुए। और वीट यानी कि गंदम, चावल, शुगर, ये कॉमन जो खरीदी जाती है इसमें भी थोड़ी सा कम पड़ गया। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो खाने, क्योंकि कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे। बड़े जो इवेंट यानी कि शादी हॉल वगैरह ये सारे बंद हो गए थे। वहाँ पे कम पड़ गया था, जो कमर्शियल डिमांड था वो कम हो गया। और लोकल लोकल मार्केट में जो उनकी कीमत थी वो बढ़ गई। और घर की जो डिमांड ही थी उसको मद्देनज़र भी रखते हुए ये इस तरह के जो फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमें ये समझना है कि कुछ एक्टर्स हैं मार्केट में। हमें हर एक्टर की क्या कंसर्न है, क्या वो हमने समझना है। जो उनकी पॉलिसी वर्कशॉप है उनके बारे में एक और पॉइंट, तीसरी पॉइंट मैं उठाना चाहती हूँ। जो कुछ एक्टर्स हैं, मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे और थोड़ा टाइम दिया जा सकता है, मैं इसको ख़त्म करूं? हाँ, आप ख़त्म कर लें, मैं इसको रैप अप करूंगी। श्योर हूं मैं कि सवाल भी होंगे। कुछ चैलेंजेस हैं और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। दो बड़े अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, लो लेवल ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन। एक अपॉर्चुनिटी कि आप कम्युनिटी में इसको रन करें, इसको चलाएं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये, वो सिटी लेवल में बहुत सारे एक्टर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, और और उन इनको भी साथ में मिलाएं और चलाएं। और बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि जो वेंडर्स की वनरेबिलिटी है और मुख्तलिफ फूड के प्रोवाइडर हैं पेशावर में बनिस्बत रावलपिंडी, और पाकिस्तान का जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट स्टाइल है जो जो हमें पता है, जो नीश मार्केट्स हैं, आप क्या फील करती हैं इस वनरेबिलिटी के बारे में? किस तरह से ये
चलता है। जब हम वल्नरेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, कंज्यूमर जो खरीदने वाला है, जो खाने वाला है, वो हो सकता है औरत हो, वो विडो हो, अम, ये यानी कि एक वनरेबल ग्रुप होता है। और ख़ास तौर पे जो सिटीज़ पाकिस्तान में और भी एक्टर्स में हमें मिले हैं जो वनरेबल थे। जो मार्केट है वो काफ़ी जॉबें होती है, लेबरर्स, ड्राइवर्स, लोडर्स, हेल्प मदद करने वाले क्लीनर, ये अ, अपने तौर पे एक इंडिविजुअल हैं। और जब कोविड हिट हुआ, ये लोग जो थे, इनके काम और जो नौकरियां थी वो ख़त्म हो गई। और $2 दिन के इनकी लिविंग है। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, जॉब की इनसिक्योरिटी, ये एक वनरेबल ग्रुप है। और जो माइग्रेंट लेबरर्स, बाहर से जो लेबरर्स आते हैं पेशावर में, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगान जो मार्केट्स में करते हैं, वो भी वनरेबल हैं। उनकी जॉब की जो तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी है, ये सारे एक्टर्स को देखना, आइडेंटिफाई करना और देखना कि किस तरह से वो इसका हल निकल सकता है। और ये बड़ा ही ज़रूरत अच्छा आपने जवाब दिया। मैं अब आगे जैन नसिंदी जो है, सेक्टर नेटवर्क सेक्रेटरी, केन्या प्राइवेट सेक्टर अलायंस सेक्टर, जैन जो है हमारी एक्सपर्ट मशावरत के लिए भी है और केन्या में है। जैन। Thank you, Anne. Thank you, everyone, for this opportunity. शुक्रिया अन, और शुक्रिया इस मौके का। Hold on, please. अ, So I'm glad to bring you the results from our मैं जो from रिजल्ट our है studies हमारी conducted in स्टडीज है, Machakos town. Both उसका counties immediately neighbor Nairobi County and serve नैरोबी काउंटी और Nairobi as a bedroom of the city, meaning that बेटरमेंट most सिटी के people who से work within the Nairobi जो नैरोबी में लोग हैं वो live and are रहते हैं residing and living outside Nairobi नैरोबी के in बाहर either of these counties among इन काउंटियों में रहते they're हैं। very similar in ये that बहुत ही poverty head counties are सिमिलर हैं around 2.5 to 0.2%, but that's where the similarity ends. और यहाँ पे इनकी People सिमिलरिटी live ख़त्म होती है। around 5,600 feet above sea level. So it's basically like 5,600 any other county फीट producing out of their सी के own ऊपर वो अपना खान beaches. फूड जो है वो खुद The प्रोड्यूस करते हैं। productivity from county product is और काउंटी 4.6%. प्रोडक्टिव As compared to Machakos, which is के at तौर पे 3,700 feet तकरीबन above sea level, so तीन very, हजार very सात सौ shallow. होते हैं। So they don't really do a lot of वो agriculture काफ़ी production एग्रीकल्चर इतना of तो नहीं food करते। from other अ, counties. अगर दूसरी काउंटी से फूड They have की larger बात हो lands तो वो और बात है। एक accessible to them, but they don't नागालैंड है, utilize it as उसको यूटिलाइज नहीं agriculture, करते। which if you look at it, the अगर आप देखें population is almost पॉपुलेशन जो double है in Kiambu वो than in Machakos. मचाकुस में So डबल है। from our studies, हमारी स्टडीज में से ये पता चला, basically we interviewed about हमने कोई 85 तकरीबन vendors in both markets. 80-85 वेंडर्स को Young दोनों generations, जगहों पे इंटरव्यू basically, किया, so to speak, 50-50। age group from 18 to 65 years. जो उम्र का ग्रुप था 70 वो 65 to 40 18 to 40, 65. 65%। Most of the vendors observed काफ़ी वेंडर्स जो in थे the market. I मार्केट want to में, bring out that when COVID hit, the मैं ये government जानना था announced जब mandatory कोविड ने हिट किया तो गवर्नमेंट ने ये लेके आए mandatory ज़रूरी instructions for everybody. So one was इंस्ट्रक्शन to सब के wear लिए। face एक mask in के public. फेस मास्क आपने Secondly, पब्लिक में पहनना, every और public दूसरा हर पब्लिक place must have की जगह something to either wash hands or to sanitize their hands. हाथ धोने के लिए या And सैनिटाइज almost करने के लिए 100%
वहाँ पे मौजूद होना चाहिए for the बंदोबस्त, legal requirement. क्योंकि ये कानूनी लीगल रिक्वायरमेंट थी। Was a bit of a challenge because ये unlike हमारे markets, हमारे लिए काफ़ी चैलेंज था। markets, there's really no space. अगर मार्केट्स देखें तो वहाँ पे इस तरह की कोई जगह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इलादा रहने के लिए कोई जगह तो नहीं होती। दोनों मार्केट्स में ये चैलेंजेस थे सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से। और काफ़ी लोग जो थे उनके पास तो फेस मास्क वगैरह सारा कुछ था। तकरीबन 90 से 100% जो लोग थे वो हाथ को सैनिटाइज करते थे और मास्क भी पहनते थे। और इस रिक्वायरमेंट का इस तरह से उन्होंने ख्याल रखा। दोनों मार्केट के वेंडर्स जो थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि इस मार्केट की फंक्शन के लिए लोग यहाँ पे आते थे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे लोगों को कि वो इस तरह से घर छोड़ भी नहीं सकते। और लोग जो थी वो मार्केट्स में इसीलिए नहीं जा रहे थे, वो घर पे ही थे। लेकिन इसका मतलब ये था क्योंकि वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो काम भी नहीं कर सकते थे और फिर इससे वो पैसे खर्च भी नहीं कर सकते थे, जाहिर है। और जो वेंडर्स और नेट प्रोड्यूसर्स मार्केट में खाना पचाना मुश्किल थी। कारबूट मार्केट्स अपने घर के पास ही वो लगाते थे, क्योंकि प्रोडक्ट जो थे वो मार्केट में नहीं पहुंच रहे थे। कोई 60% जो वेंडर्स थे उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी की कि और आखिर में वेंडर्स जब अपना सप्लायर को तब्दील करते थे वो ऑन प्रोडक्शन में चले गए। और बाद में मैं इसके बारे में बताऊंगी। जो वेंडर्स थी ज़्यादातर वो खातून थी। मार्केट में वेजिटेबल्स वगैरह और ये औरतों की और 18 से 65 अगर आप देखें तो ये पुराना ग्रुप है जो उसके बरक्स जो रिक्वायरमेंट्स थी कोविड-19 की, वहाँ प्रॉब्लम थी सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि वो उससे यूज टू नहीं थे। वो कुछ लोगों ने कस्टमर को बताना कि आप मास्क पहने, खुद भी मास्क पहने। 97% वेंडर्स जो थे मास्क जो था वो आम था और कम लोग जो थे वो एडवर्टाइज कर रहे थे। लोग जो थे वो उनको फूड लेना पड़ता था, वो खुद तो ग्रो नहीं कर सकते। 58% ऑफ के जो वेंडर थे उन्होंने चेंज कर गया। सोमाली जो है लेकिन फिर ये होता है कि उन लोगों ने दोबारा उन्होंने से जो रिड्यूस कर डिस्टेंस देना था वो होता है भी कि रिड्यूस कहाँ पर करना ये था। आ रहा था और ये कैसे चल रहा था। और फिर ये होता है हम लोगों को पहला राउंड पॉलिसी वर्कशॉप हमने चलाई है हर एक काउंटी के लिए, जिन जो नुमाइंदगी की थी उन्होंने सर्वे में, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट पार्टनर्स ने की थी। उसमें जो कुछ आ रहा था मेन कमेंट इन वर्कशॉप पे आ रहा था कि हम लोगों ने कुछ और करना है तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, उसके बारे में बेटर मार्केट प्लान के हवाले से भी, और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स थे, प्रमोशन थे,
पॉलिसी जो थी सफिशिएंसी कॉमन स्टेपल्स की, और ये है कि उसको इस्टेब्लिश करना, पॉलिटिकल क्लोज सिस्टम बनाना, हम लोगों को याद रखना कि हम लोग किस तरह काबिट को, मार्केट को वो रखेंगे। और हम लोगों को ये नहीं पता था कि इसका जो कोई इसका यानी कि क्वालिटी कैसे रहेगी, इसका कैसा तहफ़्फ़ुज़ होगा। और हम लोगों ने ये भी देखना है कि पॉलिसी रेगुलेशन जो कि इनफॉर्मल मार्केट की है, जैसे कि हम लोगों ने, मैंने कहा है कि आप लोगों को कि ये जो मार्केट होती हैं ये लोग ये बहुत ज़्यादा सख्ती, कोई कोई ख़ास कानून के तहत ये काम नहीं कर रही होती। ये काम अब शुरू हो गया, लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा है जो अभी हमने करना है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन के ऊपर अपने मजबूत करने, और फूड सेफ्टी को भी हमने मजबूत करना है। हम लोगों ने पॉलिसी जो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और मलेजिंग भी जो कारोबार के हैं, जब पाबंदी थी आने जाने में, जो कारोबार थे जो इसके अंदर से मतलब रह गए, वो होम डिलीवरी सिस्टम था, वो मनी एक्सचेंज सिस्टम का, वो जो पैसों का रदल बदल का था। जब मार्केट ये लोग वो इस तरह के यूज टू नहीं है इस क्विक चेंज में, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसको भी हम लोगों ने रस्मी तौर पर करना है और अब इनकी इमदाद करनी है। और जो फिर आपके रवैया जैसे बदलता है और कैसे वैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं कोविड-19 के, और हम लोगों ने मास्क पहनने, हाथ धोने, हम लोगों ने जो फूड सिस्टम है इनको हम लोगों ने सही तरह इंटीग्रेट करना है। पहले हम लोगों ने ये किया था, फूड सिस्टम के जो थॉट्स थी, जो एक नौजवान बंदे में डालने के लिए, ताकि आगे हमारे फ्यूचर के लिए ये प्रॉब्लम हो, मुस्तकबिल के लिए। जो सरकार था, उन लोगों ने मुख्तलिफ फैक्टर्स के बीच में ये सारा कुछ उन्होंने वो किए, और जो सरकार है वो इन सबको साथ कर रही है, और वो लोग नेशनल कौमी तौर पर, और दूसरी जो सरकार है वो भी पॉलिसियाँ बना रही है तो ताकि वो इन मार्केट को रेगुलेट कर सकें। लेकिन ये कि जब वो मार्केट सिस्टम जब बनाएंगे, strengthen the हम market. लोगों ने उसको भी ज़्यादा मजबूत करना है। हम लोगों ने, हाँ जी, मार्केट कमेटी में जो आपने कहा था, ये फीडबैक कहा गया था, उन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ आ रही थी, वो ये है कि जो सरकारों के बीच में डिस्पैरिटी थी, फिर पानी था, फिर कैसे सैनिटाइजेशन थी, और जो 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 मैनेजर थी जो कि इसको सारा कुछ देख रहा था, और जो आपने ये कहा था कि फाइनेंस पे के जो वेंडर हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उनको होती, जैसे मोबाइल जो फंडर्स के साथ, जो कि उन लोगों को पेमेंट की, और लोग जो हैं वो उनसे ख़रीदें और फिर उनके सिस्टम को रिवर्स करें। वो कह रहे हैं कि इसमें रेगुलेटरी जो सिस्टम है, कि वो कह रहे हैं कि आप कुछ उसके बारे में कहना चाहती हैं? Yes, thanks. हाँ, शुक्रिया एन। With the ICT, हाँ जी, आईसीटी के साथ मैं अभी यही रहना चाहती थी इस एरिया में। what's happening is ये हो रहा था government कि also जो made सरकार sure है, that we can उन्होंने ये भी कहा था कि वो हम लोग कभी नकद पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो money transfer हम लोग जो पैसों का ट्रांसफ़र का सिस्टम है उसके ऊपर हम कर रहे थे, और जो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा इसमें ना वो रोबस्ट नहीं था, और ये हो रहा था कि एक अगर कोई अगर कोई दुकानदार है वो अपना जो सारे अशिया उसको बेच सकता था, तो जो ख़रीदने वाला था वो कहता था कि इस ट्रांजैक्शन उनको दे, ताकि इससे पहले के पैसे जाएँ, और इससे काफ़ी ज़्यादा उन वेंडर्स को काफ़ी ज़्यादा मसला मसाइल हो रहा था, क्योंकि अगर वो वेंडर को पैसे ना मिले, वो अपने सप्लायर को नहीं पैसे दे सकेगा, delivery of the goods और better. फिर जो चीज़ों की डिलीवरी है वो सही तरह नहीं What होएगी। came out in this workshop तो is हम that लोगों ने इस वर्कशॉप पे ये किया था कि हम लोगों को मजबूत करना है जो सिस्टम है, जो फ्रॉड चेक के, it was ताकि easier अगर for traders अगर to आसानी भी होती, access technology. But if टेक्नोलॉजी we को don't इस्तेमाल have करने the में बेहतर होते, तो हम लोगों को एक्टर्स को भी इमदाद करनी। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वो है। हाँ जी, हमारा टाइम का भी वो करना है, और हम लोगों ने ये सारे की पॉइंट देखने, कि ये देखने, और हम लोगों ने ये भी देखना है कि हम लोग ताकि माली तौर पर उसको मैनेज कर सकें। बहुत शुक्र है जेन। अब हम लोग टाइम हो रहा है। अब मैं अब डॉक्टर जेनिया रेज़ले को हम लोग देंगे, जो एक सीनियर रिसर्च वो है, गवर्नमेंट टीम लीडर है इन
free. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी को जेनियल जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि एक्टिव रही Handing है over to और Danielle वो now. अब Thank you very जेनियल को दे much. दूंगी और बहुत शुक्रिया आपका। Thanks, Anne. हाँ जी, बहुत शुक्रिया एन। Okay, well, thank you so much, Annie, for the हाँ जी, बहुत शुक्रिया एन कि आपने मेरा तारुफ करवाया। मैंने आप लोगों को ये बताना था, मैं एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीम का हिस्सा हूँ जो कि उसमें ये जिसमें फ्यूल पॉलिसी पैक्ट भी है और जो डायरेक्टर है इस कन्फेडरेशन का एमबी का सैमुअल एम बंडस जो कि प्रोफेसर है इंडा यूनिवर्सिटी के अंदर और जेन बैटर्सबी जो कि एक्ट्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में। हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को अपना बैकग्राउंड का पस मंज़र ये बताती हूँ। कोविड जो 2020 में कोविड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वो फैलना हो गया था। जो अप्रैल 1 को प्रेसिडेंट ने हम लोगों का लॉकडाउन कर दिया और फिर आइंदा के जो महीने थे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ की सरकार ने यानी कि सारा कुछ वो बताया केन्या के अंदर और कुछ पाबंदियाँ थी उसमें तो मास्क थे। उसके बाद मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए और स्टेशंस हम लोगों ने वो कहते हैं हैंड सैनिटाइज़र और हाथ धोने के लिए भी। इसके साथ साथ ये था कि हम लोगों ने दूसरे मुल्कों की तरह जो मार्केट जो है उन लोगों को इजाज़त दी गई थी कि वो लोग वो खुले रहें, लेकिन जो उनके वहाँ पर 1 घंटों की पाबंदी थी। कुछ 5 बजे बंद हो गई मार्केट जो कि 8 के की जगह। और इसमें जो मार्केट वेंडर्स थे उन लोगों ने यही किया था कि उन लोग वो करें कि वो यहाँ पर वो सारा कुछ वो करें और उसके बाद जो उनके सबसे ज़्यादा ना हाईएस्ट रेट थे कोविड-19 इन्फेक्शन पे और उनके अंदर ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक थे यानी कि उन लोगों को सिर्फ इसका वो हम लोगों को कोविड-19 की जो पॉलिसी है जो वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर है और वो इसके अंदर बायरा और पेम्बा भी था। और बायरा जो है उन लोगों ने ये देखा कि ये लोग वो करें और ये जो वो था और उन लोगों ने ये देखा कि पोर्ट सिटी के अंदर भी उसमें 52 मार्केट्स हैं, उसमें सिर्फ 13 हैं उनको सही मार्केट किया जाता है और जो पेम्बा है वो काबुल स्टाइल का जो है वो कैपिटल है। वहाँ पर सिर्फ 14 मार्केट हैं स्मार्ट सिटीज़ के अंदर, लेकिन एक जो है वो वो सिर्फ है वो एक मार्केट रस्मी है। वो कह रही है 2 जो हैं ये सेकेंडरी शहर नहीं है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा यानी कि फ्रजाइल कमज़ोर वो हैं जो इनके जो नेचुरल जो हैं डिज़ास्टर उनके वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी साइक्लोन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर यानी कि मसले होते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाते हैं इनके पेम्बा भी काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन से काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है, लेकिन ये भी सर्जन अटैक का वो कर रहे हैं जिसमें और इसमें तकरीबन ये है कि पिछले 3 साल से 4 लाख लोगों से ज़्यादा से लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उन लोगों को रखा गया जो पेम्बा को जो 2 लाख लोग जहाँ पर हैं और जो ये वाला शहर है ये काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों के मसले मसाइल को निमट रहा है और इसमें जो खाने पीने की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि मुश्किल होती रही है और आईडीपीज़ जो हैं वो लोग देख रहे हैं कि वो लोग किस तरह अपने यानी कि अपनी लिविंग चला सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ये भी काफ़ी ज़्यादा जो सैनिटेशन है आपकी सफाई का सारा वो है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये सारे जो शहर हैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 जब यहाँ पर आया था। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कोविड-19 पॉलिसी ने क्या कुछ किया है और इनके ऊपर ऐसा ये कैसे हुआ है ये हम लोग अब आपको बताएंगे ये प्रोजेक्ट कैसे कि इन पे दो मुख्तलिफ यानी कि हैं 7 डिफरेंट ग्रुप थे जो कि स्टेक होल्डर्स के थे और फिर वहाँ पर एक सर्वे हुआ था 100 वेंडर उसमें हर शहर के अंदर थे जो 3 मार्केट थी हर शहर में और जब इकट्ठे होकर उन्होंने ये देखा था मुख्तलिफ वर्कशॉप और जो उनको सबूत दिया गया था कि सबसे बड़ा जो एक काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट था, वो ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा घंटों की कमी थी। जैसे कि मैंने कहा कि वो कुछ जो मार्केट थी वो बंद नहीं हुई थी और इससे काफ़ी ज़्यादा एक मुज़र यानी कि असरात हुए थे।
जैसे कि हम लोगों ने कहा था जो मछेरे हैं या औरतें हैं वो लोग रात को वो शाम को जाते थे मछलियाँ पकड़ने के लिए और वो रश आवर में जब घंटे होते थे उनको वो बेचते थे और उनके पास काफ़ी चीज़ें मच जाती थी मछली की जो कि ख़राब हो जाते थे रात को और जो सब्जियों का था और फलों का था उनका भी सारा स्टॉक ख़त्म हो गया क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी जाम थी क्योंकि कर्फ्यू थे और लोगों और उनके पास इतने घंटों के लिए यानी कि मार्केट खुली नहीं थी। COVID contagion. This वो disproportionately कह रहे हैं कि और affects फूड का भी काफ़ी ज़्यादा मसला था और वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा औरतों को ये हुआ क्योंकि जो औरतें जो हैं वो लोग बेचती हैं सब्जियां और ये वाले जो फल होते हैं और पेम्बा के अंदर हमने ये किया कि जो ये पोल्ट्री फार्म होता है जहाँ पर ये लोग सारे मुर्गियाँ वगैरह रखते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि जो मुर्गियों के बच्चों की चूज़ों की जो है कीमत है बढ़ गई तो इस वक्त जो चीक जो है ज़्यादातर जो चूज़ें हैं वो मलावी से आती हैं ज़्यादा जो वहाँ पर लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा जो ग्राहकों को ज़्यादा पैसे देते थे लेकिन ग्राहक जो थे वो लोग ये वाला पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे महंगे मुर्गे खरीदने के लिए तो फिर इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे इसमें काफ़ी ज़्यादा ये लोगों ने इस तरह वो किया हुआ था और जो बेकरी होती है वो एक और भी उसको अफेक्ट किया जाता है जैसे कि वहाँ पे पांच बंदे को के बंद हो जाते हैं इस वजह से वो लोग अपनी ब्रेड वगैरह जो है वो लोग यानी कि बनाया करते थे जो ग्राहक थे वो वहाँ पे आ नहीं रहे थे क्योंकि 5 बजे के बाद उनके उनके काम का काम ख़त्म हो जाता था और उसके बाद ये है कि उनकी जो काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो लोग चीज़ें कम बेच रहे थे जो किसान थे उनकी भी सारी यानी कि जो वो लोग गंदम वगैरह उगा रहे थे वो भी काफ़ी कुछ उनका कम हो गया था फसलें उनकी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ है लोगों के लिए ग़ज़ाओं के ऊपर लोगों के ऊपर और लोग जो काफ़ी ज़्यादा बहुत से मौक़ों पे इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि जो मार्केट होती है ये एक शहरों के लिए बहुत बड़ा एक ज़राए आमदनी होती है तो जो जिनके कम ज़राए इनकम है वो इसमें जो सप्लायर्स हैं जो वेंडर्स हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा हम लोग यानी कि वो लोग कट कर देते जो कि सरकार भी जो है वो इन शहरों के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जैसे उसमें सैनिटेशन हो गई कोल्ड स्टोरेज हो गई उसके भी इमदाद उन लोगों ने बनाई तो ज़्यादातर हम लोग ये कहेंगे कि दूसरी जो जो शहर थे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये लोग काफ़ी ज़्यादा यानी मसले मसाइल फेल कर रहे थे जो कि कोविड-19 ने किया और जो उनके लैंड इस्तेमाल हुआ उसमें ये सिर्फ नहीं था कि इसमें सिर्फ हम लोगों का वो था इसमें जो पेंडेमिक था ये सारे जो उनके लिए वो था ऐसे ममालिक में भी था जिनके अंदर कम भी लॉकडाउन हुए उनके ऊपर असरात था अब मैं आपको वापस दूंगी हाँ जी आपने बहुत अच्छा वो किए करें कि सर्वे जो है ये एक चीज़ है और आप लोगों को जो स्टोरी है उसको आप लोग देखते हैं जब आप लोग देखते हैं इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ और पिम्बा के बीच में और कुछ जो शहरों की सरकार है जो पॉलिसी मेकर हैं एसएमईज और जो जो वेंडर्स हैं आपका ख्याल है कि कोई ऐसा चीज़ थी जो वहाँ पर आई है जो जो वेंडर्स होते हैं जैसे बीज जो होते हैं वो कुछ फ़ायदा उठा रहे थे इस फ़ायदे को बेहतर करने में वो लोग कैसे सिटी गवर्नमेंट के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में क्या वो कह रहे थे हाँ जी ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक अडेप्टिव बिहेवियर इसके अंदर देखा है जिसके अंदर हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया है मिसाल के तौर पे हमने देखा कि वेंडर्स अपने स्टॉल्स छोड़ के जाते हैं स्ट्रीटों में गाड़ियों के विंडो से दे रहे हैं क्योंकि वो मार्केट्स में नहीं आ रहे थे जो मार्केट में ये फैल ना जाए बीमारी था और स्ट्रीटों में जाते थे कस्टमर्स को लेने के लिए ये उन्होंने रास्ता इख्तियार और कुछ जो औरतों उन्होंने स्पॉलेज इशू के बारे में कैचेस को फ्रीज किया फ्रीज के लिए इतना सस्ता नहीं है इस तरह से उन्होंने हालात से काबू पाने की कोशिश की कुछ वेंडर्स जो थे वो बच्चे थे और उनको पिनलाइज किया जाता था मास्क ना पहनने का और चाइल्ड जो बच्चों की लेबर है उस पे वो भी मुतासर हुई दोनों सिटीज़ में वेंडर्स थे वो
कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन और उनको इनकरेज कर रहे थे कि वापस मार्केट में आए। ये चंद इस तरह की मिसाल थे उस सिटी में। शुक्रिया बहुत पैनलिस्ट, और हम आगे चलते हैं, सवाल जवाब के जो हैं उस पे चलते हैं। Thank you very much. So I'm just going to have a look at some of the questions. शुक्रिया बहुत। कुछ सवाल जो आए हैं वो हम देखेंगे। 6 सिटीज हैं, उनके मुतालिक हैं। आप क्या समझते हैं कि लेसन जो क्या सबक सीखा है, जो अटेंशन जिसे देखा जा सकता है इस सिस्टम गवर्नेंस के हवाले से? जेनेविव को पहले मैं देती हूँ। शुक्रिया आनी। लेसन ये सबक सीखा है पाकिस्तान के हवाले से, स्ट्रक्चरल तौर के चैलेंजेस हैं, बाकी सिटियों में भी हैं। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज होता है रिसोर्सेज के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा सबक ये हमने देखा, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के एक्टर्स हैं, मुख्तलिफ सिटी के लेवल्स पे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारे एक्टर्स और जो हैं वो एक साथ नहीं काम करते, और उनकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना, बातचीत ठीक करना और रिसोर्सेज को एक साथ लाना, जो वनरेबल हैं उनको एम्पावरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जो पॉलिसी जो है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सबक हमने सीखा है। अगला सवाल, शुक्रिया जनीफ। जैन से मैं पूछती हूँ, जो केन्या में हुआ कि जो डिसरप्शन हुई, छोटी भी थी लेकिन काफ़ी थी वो, जो ट्रक से पोटैटो जो अपलोड कर रहे थे उनकी नौकरियां गई मिसाल के तौर पे, और जो मर्द जो वेजिटेबल सेक्टर के हवाले से अटेंशन लेना चाहते थे कि मास्क, और वो भी वनरेबल थे। इस तरह के हो रहे थे। हाँ अन, मेरी समझ जो है 3: रेजिलियंस, इनोवेशन और कोऑर्डिनेशन। केन्या जो है वो बहुत रेजिलियंट है। जब भी इस तरह का कोई मसला होता है तो वो उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर वैन भरी हुई, मास्क पहना हुआ, तो वो कम्युनिकेट तो नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा कोऑर्डिनेटेड तरीका, जब सारे समझें कि सबको पता हो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, तो अगर वो मर्द जो है वो शोर मचा रहा है उनकी तरफ, तो इनको सारे सिस्टम को समझना, किस तरह से करना। शुक्रिया शुक्रिया। ऑडियंस की तरफ से जन संघ से है एक सवाल है, क्या वजह थी रिड्यूस जो कम मार्केट के आवर्स थे, और वो फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हुए बाद में? ये अच्छा सवाल है। हमने देखा कि जो घंटे थे वो कम हो गए हर जगह पे। गवर्नमेंट जो थी वो तजर्बे कर रही थी आवर्स को कम करके, लेकिन अगर आपको पता है कि वर्कर जो है वो इकट्ठे निकलते हैं, इकट्ठे जाते हैं, मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जमा हो जाते हैं। अगर फूड वहाँ पे लेना चाहते हैं, बसों पे जाते हैं तो रश होती है। तो हम काम के बाद हम ये तो देखते थे, तो हमने देखा गवर्नमेंट ने काफ़ी फ्लेक्सिबल रही है वक्त के साथ साथ। पहले तो इन्फोर्समेंट थी शुरू शुरू में, और बाद में
पुलिस वाले जो थे वो इन्फोर्स कर रहे थे कि मार्केट जो थे वो बंद बंद हो गई है। वो पॉलिसी जो थी वो वक्त के जैसे जैसे गुजरा वो थोड़ी और कम हो गई, रिलैक्स हो गई। शुक्रिया दानियाल। जेनेविव, एक और सवाल है। जो मेजर एक्टर्स हैं जो मार्केट को मुतासर करते हैं रावलपिंडी में, पेशावर में, और उनका जो किरदार है उसके बारे में थोड़ा सा और आप अगर फ्रूट वेज सेक्शन जो है, जो गोश्त के बेचने वाले हैं, वो किस उनके व्यूज़ जो थे गवर्नमेंट की अथॉरिटी किस तरह से मुख्तलिफ हवालों से। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कवर करना चाहती थी। हमने दोनों सिटियों में ये देखा पाकिस्तान में, आपको ये फिक्स मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, सुपर मार्केट है, और कुछ जो है वो साथ साथ दोनों करते हैं। और जो वहाँ का माहौल है मार्केट के अगर सुपरमार्केट में आप अफोर्ड नहीं कर सकते जाने का तो फूड मार्केट में आप चले जाएं। मार्केट वहाँ पे इनफॉर्मल लेबर भी है जो रोज़मर्रा काम होता है। वेंडर्स जिनके पास बड़े वेंडर्स हैं, छोटे वेंडर्स, उन बड़े वेंडर्स जो हैं वो उनके पास बहुत असर रसूख और पैसा और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ वो काम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ एजेंसियाँ जो सारा कुछ देखती हैं। कोविड के दौरान ये हुआ, वो कोविड प्रोटोकॉल लगाने में मसरूफ़ हो गए और ये चैलेंज बन गया। पावर जो होती है वो नीचे से ऊपर जाती है। हम वेंडर्स को बताते हैं कि अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं उनको फॉलो करें, लेकिन वो सारा कुछ फॉलो तो नहीं कर सके। एक ये कि मास्क आपने पहना, कुछ वेंडर्स जो थे उन्होंने मास्क पहना और सही बात नहीं कर सकते और कस्टमर के साथ हाथ नहीं मिला सकते। वो उनके क्योंकि वहाँ का जो माशरा है, वो कल्चर है, हाथ मिलाना ये सारा कुछ वो ख़त्म हो गया। जो कम्युनिकेशन थी, जो बातचीत थी, वो उस वो मुतासर हुई। शुक्रिया जेनीफ। अबे, आपके लिए सवाल, कोविड के दौरान क्या हुआ जो कैश के बारे में और मार्केट का जो डायनामिक्स था वो किस तरह मुतासर हुआ। कुछ वेंडर्स या सारे वेंडर्स जो थे उनके पास पेपर वर्क था जो इससे फायदा उठा सकते थे। आप क्वेश्चन को दोहराएं। सवाल ये था कि मेरी स्क्रीन पे कैश ट्रांसफर्स का क्या हुआ। मुख्तलिफ एक्टर्स, मिसाल के तौर पे वेंडर्स जो थे जिनकी सोशल सेफ्टी नेट थी, वो क्या वो फ़ायदा उठा सकते थे। मेरे ख्याल में कैश ट्रांसफ़र जो था वो इस्तेमाल किया गया जो बहुत वनरेबल थे, उनके लिए वो सपोर्ट करने के लिए। ट्रांसफ़र इस्तेमाल करना, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इस्तेमाल करना, वो एक इस तरह की क्राइसिस कोविड की काफ़ी बेनिफिशियल था। बेनिफिशरी के तौर पे जो चैलेंजेस ख़ास तौर पे अगर उन्होंने सुना कुछ, उन्होंने टेलीफोन कंपनी से पैसे लिए तो वो अगर निकल गए जो उनको मिलता है, रिसीव होता है। मेरे लिए ये था कि ये सबसे अच्छा तरीका था मार्केट में उसको क्वेश्चन करने का। शुक्रिया बे। धन्याल, आपने कुछ कहना है? अगर हम आम तौर पे देखें
कि जो अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर की अटेंशन के हवाले से सोशल प्रोटेक्शन और कैश जो था वो एक मसला था। हमने जो जहन की तब्दीली देखी कि कैश ट्रांसफर के हवाले से और वेंडर्स के हवाले से, आपको पता नहीं कि ये होता है, लेकिन और भी तरीके हैं वनरेबिलिटी को कम करने के। एक ये कि ऑपरेटिंग लाइसेंस वेंडर्स के लिए कि ता, ताकि वो ऑपरेट करते रहें और किसी किस्म के फीस जो थी वो उनके ऊपर बर्डन ना हो। लोकल गवर्नमेंट की जो एबिलिटी हो उनकी मदद अगर वो कर सकें, सैनिटेशन और हाइजीन के जो मसाइल हैं वो भी। लेकिन काफ़ी शहरों में और देशों में वो सपोर्ट करते रहे हेल्थ सेक्टर को। जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म की पॉलिसी कैश ट्रांसफर के बारे में ये पेंडेमिक के बाद और भी ज़्यादा अहम और देखी जाती है। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर मैं जैन को कहूँ कि फाइनल आखिरी कमेंट आप क्या कहेंगी कि कौन सा ऐसा एक्शन आप छोड़ के जाएंगे हमारे लिए? Thanks, Anne. शुक्रिया The अन। key takeaway from all this, COVID affected all of us. It was new to all जो of us. कोविड We इफेक्ट were हुआ हम सबको हुआ। rethinking of the हम ways to do business. ये सोच रहे थे, देख रहे थे कि नए तरीके कारोबार We करने के। partnered with the government, private sector, government at गवर्नमेंटों the के same साथ time पार्टनर किया meeting और लोकल गवर्नमेंट के साथ, around और what उनके we साथ could कोऑर्डिनेट किया to so जितना भी कर सके। difficulties bring us together. That's मुश्किलातें जो हैं वो हमें एक साथ लेके आती हैं। to get food on our tables, हमें regardless of सबको where in खाना जो society है वो तो टेबल पे लेके आना है, लेकिन support the really हमें small सपोर्ट करना vendors है। to survive छोटे without वेंडर्स food. जो हैं उनको सपोर्ट करना है ताकि वो भी Government सर्वाइव policy करें। needs to go in और काफ़ी पॉलिसी का and काम hold us होना accountable चाहिए so that we remain resilient in ताकि ये सिस्टम को सही तरह से चलाया जाए। शुक्रिया बहुत जैन। जेनेविव आप कहें। Thanks, Annie. I would शुक्रिया say अन्नी। that the solution for जो resilient market रिजिलियंट मार्केट का सलूशन है वो ये है as well really lies in its people and कि in लोगों को देखना कि we उनकी need क्या to ज़रूरियात हैं। increase coordination between government जो agencies गवर्नमेंट की using एजेंसियां हैं उनकी existing कोऑर्डिनेशन resources to the best possible और जो identify बाकी champions रिसोर्सेज हैं, to identify champions जो vendors champion market actors who will help मार्केट एक्टर्स make जो this हैं, market वेंडर्स जो हैं, उनको देखना invest in कौन that कौन से sector हैं and then fight to safeguard और those उनको who सेफ गार्ड करना, whether it's consumers, whether it's उनका vendors, whether तहफ़्फ़ुज़ it's करना, laborers, कंज्यूमर हो, लेबरर हो, सबको cash relief schemes as जो well कैश started रिलीफ measures स्कीमें and हैं then also being able to उनको भी take some measures to make sure that they have that buffer देना। when और things ये go इस wrong. तरह के लंबे टर्म के एक्शन जो हैं Thank you. ताकि अगली दफ़ा से सारा तैयार हो। शुक्रिया जेनेविव। और डैनियल आपको देती हूँ। शुक्रिया आनिया। ये हो रहा है क्लीशे सा कि क्राइसिस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। पेम्बा और पायरा में जब क्राइसिस आपने देखे, एनवायरमेंटल हो या हेल्थ के डिजास्टर्स हों, ये एक वेकअप कॉल की तरह है कि इस तरह के क्राइसिस जो हैं उनसे निपटा जाए और वेंडर्स के लिए उनके सर्वाइवल के लिए उन स्पॉइलेज के हवाले से, हाइजीन सैनिटेशन के हवाले से, मार्केट्स के हवाले से, ये कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक करना। ये अच्छी एक वेकअप कॉल थी सबके लिए जो हमने ताकि इसको और भी बेहतर कर सकें। शुक्रिया डैनियल। हम बहुत कुछ आज हमने सीखा है। हर एक्टर जो अगर वेंडर हो, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने फैमिली को या जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज को, और ये पोटेंशियल जो है प्राइवेट सेक्टर में भी इसको खोलना, और जो प्रॉब्लम्स
कोई टेक अवे कमेंट्स हैं ओबे? इसको रेजिलियंस को मार्केट में बनाना, ये कोऑर्डिनेट करके बनाया जाता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ताकि सबको एक साथ लेके आए और उसका हल तलाश करें। इंसेंटिव होना चाहिए सब एक्टर्स को कि वो भी इस सॉल्यूशन का हिस्सा बने और वो सॉल्यूशन जो है वो खुद लें। कुछ सॉल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है अगर एक्टर्स उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर और अच्छा उसमें से बनाया जाए। बहुत शुक्रिया अभय, और शुक्रिया सबको जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए मुयस्सर होगी, आप इंग्लिश में, पोर्चुगीज में और उर्दू में और स्वाहिली में। हम एक जल्दी से वीडियो देखेंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। Thank you for joining us. Bye. बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बाय।